किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं अमूमन जो वीडियो बनाता हूं वो आपको उत्पादन आपका कैसे बढ़े, आधुनिक तकनीकी को प्रयोग कैसे करें, अधिक से अधिक उपज देने वाली प्रजातियों का प्रयोग कैसे करें, आपकी लागत घटे और उत्पादन बढ़े ताकि आपका मुनाफा बढ़े। सरकारी योजनाओं का लाभ, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इन योजनाओं से आप कैसे लाभान्वित हों। मेरा अंततोगत्ता उद्देश्य ये रहता है कि कैसे भी मेरे वीडियो के द्वारा किसानों में एक खुशहाली आए, उनकी आमदनी बढ़े और उनकी माली हालत हो। आज मैं स्पेशली एक वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि किसान ऐसा क्या करें जिससे कि उनकी आमदनी में वृद्धि हो। इसके लिए मैं जो है आपको 10 बिंदु यानी 10 पॉइंट ऐसे दे रहा हूं। ऐसा फॉर्मूला है जिनको यदि आप अमल में लाओगे तो निश्चित रूप से आपके उत्पादन पर और आपके प्रॉफिट पर निश्चित रूप से आपका फ़ायदा बढ़ेगा। देखिए, सबसे पहला ऐसा कौन सा तरीका है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा किसान भाई अपनी उपज को यदि मंडी न बेच करके वो सीधे उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को देता है तो निश्चित रूप से वो जो बीच के बिचौलियाँ हैं, बीच के बिचौलियाओं की प्रॉफिट जो है वो सीधे हमारे किसान को मिलेगी। अमूमन आपने देखा होगा कि रोड साइड पर अमरूद के फल या बेर या फिर कुछ ताज़ी सब्जियां जो है किसान भाई जो है रोड पर लेकर के मतलब बेचते हैं, तो उनको ग्राहक जो है महंगी कीमत पर लेने के लिए काफ़ी तैयार रहते हैं। तो साथियों, इसी तर्ज पर आप जो है अपना जो भी होममेड सब्जियां हैं, फल हैं, इनको यदि सीधे उपभोक्ता तक यदि भेजेंगे तो आपके बीच की कड़ी जो है रुक जाएगी और आपको वो प्रॉफिट सीधे आपको मिलेगा। साथियों, दूसरा एक उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए आपके यहाँ अगर दूध उत्पादन है तो दूध उत्पादन को यदि आप जैसे दूधिया को न दे करके सीधे अगर ग्राहक को कंज्यूमर को देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर इस समय गाय भैंस का मिश्रित दूध जो है दूधिया 40-45 या मैक्सिमम 50 रुपये लीटर ले रहे हैं, जबकि शहरों में उपभोक्ता जो है 70-80 या 85 रुपये प्रति लीटर दूध ले रहे हैं। तो आप अपना यदि इस तरह का दूध है और उसको सीधे आपने बंदी बांध करके और ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को सीधे सप्लाई किया तो आपको ये मार्जिन जो है निश्चित रूप से मिल जाएगा। साथियों, यदि आपने किसी तरीके से जैसे जैविक उत्पाद किया है और जैविक उत्पाद को आप जो है सीधे किसी कॉलोनी में या किसी उसमें आपने देख लिया और देख करके यदि वहाँ आप नियमित विजिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके जैविक प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद दे करके आपको ढाई और दूनी कीमत पर लेने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही साथियों, जैसे मान लीजिए आपके जो अनाज की फसलें हैं, यदि जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है तो गेहूं को सीजन पर यदि आप सीधे उपभोक्ता को देंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने मंडी गेट पर जैसे ले जा करके और अगर आप चाहेंगे तो उस समय डिमांड अच्छी निकलती है और आपको मंडी से 50-100 रुपये प्रति कुंटल के अधिक के दाम पर आपका उपज जो है बिक जाएगी। तो साथियों, इस तरह आप जो अगर सीधे मतलब मंडी न बेच करके यदि सीधे उपभोक्ता को कंज्यूमर को आप अपना आइटम बेचते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उसकी उपज में जो उसके कीमत में जो है फ़ायदा मिलेगा। साथियों, दूसरी बात यह है कि आप अपने उत्पाद को मांग आधारित करें, यानी डिमांड ओरिएंटेड। डिमांड ओरिएंटेड का मतलब ये है कि देखिए, जितने भी फर्म मालिक हैं, उद्योगपति हैं, वो पहले देखते हैं कि किस वस्तु की कैसी डिमांड है, उसी के आधार पर उत्पादन करते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई अमूमन क्या करते हैं कि पहले उत्पादन करते हैं, उसके बाद उसका ग्राहक यानी उसकी डिमांड देखते हैं। साथियों, देखिए, अमूमन ऐसी चीज़ें देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दशहरा, दीपावली और उसके बाद देवठान तक, इस मध्य में जो है आपकी पालक है, मूली है, फूल गोभी है और गेंदा के फूल हैं, ये जो है काफ़ी महंगे बिकते हैं। इसी तरह आपके मार्च और अप्रैल में जो है वो आपने जैसे आपका ककड़ी है, खीरा है, घिया है, तोरई है, खरबूज है, तरबूज है, भिंडी है, ये जो है काफ़ी महंगे बिकते हैं। तो आपको इस तरह का प्लानिंग बनाना है, ऐसा रोटेशन बनाना है कि इसी अवधि में जो है आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में जाए तो निश्चित रूप से आपके ढाई कीमतें ये मिलेंगी। तो मांग आधारित, जिस चीज़ की जैसी अच्छी मांग है उसी चीज़ को आप उत्पादित करने की कोशिश करें। यदि कहीं मशरूम का, जैसे आपका अगर नज़दीकी क्षेत्र और मशरूम की डिमांड है तो आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। तो मांग ओरिएंटेड, डिमांड ओरिएंटेड यानी मांग आधारित खेती करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। साथियों, तीसरा मेरा बिंदु ये है कि कृषि विविधीकरण, यानी कृषि विविधीकरण का मतलब ये है कि आप जो है अपना खेती
एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग मतलब ये है कि जैसे कि आपके खेती से संबंधित जो जैसे कि आप खाद्यान्न पैदा करते हैं, इसके साथ साथ सब्जियों की भी खेती करें, फूलों की भी कुछ खेती के लिए रखवा रखें। यही नहीं, आप पशुपालन में जो है जैसे गाय भैंस तो हैं ही, लेकिन कुछ लोग बकरी पालन से बहुत अच्छे आमदनी पैदा करते हैं। साथियों, यही नहीं, आप जैसे एक यूनिट जो है एक बर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट रखें, एक यूनिट मशरूम की रखें। तो इस तरह जैसे आपने ये बहु प्रयोजनी, जैसे आपने मतलब मुर्गी पालन भी है, मछली पालन भी है, ये समन्वित रूप से यदि आपने अपने खेत पर जितनी विधा हो सकती हो, 2, 3, 4 विधाओं को यदि अपनाएंगे तो एक तो आपको रेगुलर इनकम मिलेगी, दूसरा ये रिस्क मिनिमाइज होगी, और तीसरा जो है प्रॉफिट भी निश्चित रूप से कम ज़मीन में ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो साथियों, मेरा तीसरा बिंदु जो है ये कृषि विविधीकरण है। चौथा सुझाव मेरा ये है कि जैसे वैल्यू एडिशन का तात्पर्य ये है कि हम अपने उत्पाद में कुछ एडिशन कर दें। उदाहरण के तौर पे जैसे हम दूध को सप्लाई सीधा न करके यदि हम उसके खोआ, छेना, पनीर, घी, मक्खन इस तरह बना करके यदि हम बेचेंगे तो निश्चित रूप से उसके हमें अच्छे दाम मिलेंगे। इसी तरह देखा गया है कि सब सीजन पर जो है फल और सब्जियां बहुत सस्ती हो जाती हैं। यदि आपने उनका जाम, जेली, अचार, मुरब्बा, शरबत, स्क्वैश फल और सब्जियों का इस तरह बना करके और आपने किसी अच्छे सप्लायर से संपर्क कर लिया तो उसके बाद आपको जो है बहुत अच्छी कीमतें आपको मिल जाएंगी। साथियों, मेरा चौथा मेरा सुझाव एक ये है कि आप जो है किसी तरीके से खेती के साथ साथ एक व्यापार भी दिमाग में रखिए। जैसे कैसे, उदाहरण के तौर पर जैसे आप खेती कर रहे हैं, आपको कुछ कृषि निवेश लेने हैं। कृषि निवेश इनपुट में जैसे कि आपका सीड है, फर्टिलाइज़र है, इम्प्लीमेंट है। यदि आपने इनको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो एक तरफ तो जहाँ आप खरीदेंगे वहाँ खरीदते समय आपको थोक रेट पर मिल जाएंगे, यानी सस्ती दर पर मिलेंगे, और आप अपने अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में यदि ग्राहक तलाशेंगे तो आपको रिटेल पर आराम से आपको मतलब आदमी सोचता है कि हमें कहीं आने जाने की समस्या ना हो, कहीं हमें भटकना ना पड़े, तो इसके लिए वो जो है तमाम मतलब परेशानी से बचते हुए आपको रिटेल कीमत पर आपका ये सामान, तो आपने एक तरफ जो है कृषि निवेश खरीद करके और किसी को सप्लाई करके प्रॉफिट कर ली। साथियों, एक दूसरा फ़ायदा ये भी है कि आप जो है जैसे कि आपका सीजन पर देखते हैं को काफ़ी कम कीमत रहती है। ऐसे में हम जो है अमूमन भंडारण करते हैं। भंडारण यदि हमने अपना किया और अपने अलावा हमने और कुछ अड़ोसी पड़ोसियों का क्रय करके रख लिया तो जब हमारा ऑफ सीजन होता है उस समय हम उनको निकालेंगे तो जो अंतर आएगा, जो प्रॉफिट आएगी वो निश्चित रूप से हमारी अच्छी रहेगी। तो हमें जो है एक तरह का खेती के साथ साथ एक बिजनेस पॉइंट, एक व्यापारिक बिंदु भी साथ में लेके चलना है, तो इससे हमारी आमदनी में वृद्धि होगी। साथियों, अगला मेरा 5वां बिंदु ये है कि सरकार किसानों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उनका मतलब ये है कि कैसे भी हमारे किसान भाइयों का आर्थिक स्तर सुधरे, उनको कैसे भी प्रॉफिट मिले। इसके लिए सरकार जो विभिन्न प्रकार के यंत्रों पर जैसे 40%, 50% तक अनुदान देती है। यही नहीं, स्मॉल गोदाम पर वो जो है 50% तक अनुदान देती है। इसके साथ साथ मछली उत्पादन में RAS सिस्टम में आपका जो है लगभग 30 लाख रुपए का अनुदान है। बीज विधायन संयंत्र पर अनुदान है। कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, अनेकों तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित हैं। अनेकों बीजों पर और पेस्टिसाइड पर सरकार छूट देती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जो है किसी तरीके से एक नज़र खेती के साथ साथ जागरूक रहिए, और किसी तरीके से जागरूक रहने से आप लोग सरकारी योजनाओं का भी लाभ लीजिए। इसमें लाखों रुपए के मतलब आपको फ़ायदा मिल जाएंगे। साथियों, मेरा अगला 7वां बिंदु ये है कि यदि आप खेती को जैविक या आप किसी तरीके से मतलब इसको जैविक के साथ साथ प्राकृतिक के रूप में, प्राकृतिक खेती भी है। जैविक खेती का तात्पर्य है कि हम ऐसी खेती करें जिसमें जो है कीटनाशी या मतलब रसायन का प्रयोग न हो। तो इसकी जगह पर यदि हमें जैविक का प्रयोग करते हैं तो ऐसी जिसमें मतलब जी तो उत्पाद जो है विषैला नहीं होता है और वो जो है मतलब आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो साथियों, जैविक खेती की तर्ज पर एक जो है टेक्नोलॉजी आई है, गौ आधारित प्राकृतिक आध्यात्मिक खेती, यह इसको नेचुरल फार्मिंग में कहते हैं। इस नेचुरल फार्मिंग में साथियों जो है किसान की बताते हैं कि इसका दूसरा नाम शून्य लागत खेती भी है। यानी इसमें
किसान की आमदनी इसमें लागत बहुत कम लगती है और उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होती है। साथियों, इसमें एक देसी गाय के द्वारा उसके गौमूत्र से, गोबर से और दूध से जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को यदि हम अपने फार्म पर ही उत्पादित सामानों को इस प्रयोग करते हुए हम जैसे जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत के साथ साथ अनेकों कीटनाशी तैयार करके प्रयोग करते हैं तो खेती ऐसी जो है हमारी मतलब लागत हमारी शून्य हो जाती है और उत्पाद जो है बेहतर से बेहतर होगा। तो ऐसे उत्पाद को भी हम जैसे बताया ना, कंज्यूमर देख करके सीधे अगर उसकी सप्लाई करेंगे तो आपको बेहतरीन कीमतें मिलने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। एक दूसरा काम ये भी है कि ये मानव जीवन के लिए एक पुनीत कार्य भी होगा कि आदमी जो है जब विष रहित सामान खाएगा तो वो अनेक बीमारियों से का शिकार भी नहीं होगा। इसके लिए सरकार भी काफ़ी जागरूक है। साथियों, अगला मेरा एक सुझाव है कि किसी तरीके से किसान, एक नई टेक्नोलॉजी चली है फार्म टूरिज्म, यानी फार्म टूरिज्म का तात्पर्य है कि यदि किसान भाई खेती के साथ साथ किसी तरीके से यदि उनकी रोड साइड पर कोई ज़मीन है तो 1-2 एकड़ को वो अपना एक मतलब फार्म टूरिज्म की तरह, पर्यटक की तरह विकसित कर लें। उस पर्यटक की तरह उसमें क्या करना है, जैसे एक तालाब में मछलियाँ हों, लॉन हो, फूलों के पेड़ हों, फलदार वृक्ष हों, इसके अलावा उसमें जो है एक जैविक स्टॉल भी हो, एक रुकने के लिए कुछ स्टे रूम भी बने हों ताकि लोग रुकेंगे तो निश्चित रूप से आपके जैविक स्टॉल से कुछ खाएंगे, पिएंगे, लेंगे भी तो वो भी आपको एक आमदनी होगी। यही नहीं, जैसे गांव में शहर वाले लोगों को पता नहीं है कि कैसी खेती होती है, वहाँ जैसे घोड़े की सवारी या फिर ऊँट की सवारी या ट्रैक्टर की सवारी, इस तरह के कुछ आकर्षक बिंदु यानी कि आपके खेत पर आपने ओरिएंट कर लिया तो एक तरफ तो जहाँ आपको उसमें एक्स्ट्रा आमदनी होगी और आपके खेत की भी ऑटोमेटिक वैल्यूएशन जो है बढ़ती रहेगी। तो ये जो फार्म टूरिज्म जो है ये नया फंडा है और निश्चित रूप से इस फंडे को यदि हिम्मत करके आपने लागू किया तो आपकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। साथियों, 9वां बिंदु मेरा ये है कि किसान भाई यदि औषधीय पौधों में जैसे एलोवेरा है, जरवेरा है, तुलसी है, चिरायता है, आपका मोरंगा है, सफ़ेद मूसली है, ये जो ऐसी जड़ी बूटियां हैं इनका जहाँ भी प्राप्त यानी आयुर्वेदिक औषधालय हों या जहाँ बनते हों वहाँ संपर्क करके उनके आधार पर, उनकी डिमांड के आधार पर यदि आप इनको पैदा करते हैं तो ये प्रति इकाई क्षेत्र में जो बहुत अच्छी प्रॉफिट दे सकती हैं। तो आप जो औषधीय पौधों को भी कुछ महत्व दें। इसके साथ साथ आप चाहें तो जो है मसाले में जैसे आपकी जीरा है, हल्दी है, धनिया है, अदरक है, मेथी है और आपका अजवाइन है, सौंफ है, ये मसाले वाली भी बहुत कम क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती हैं। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इसकी डिमांड यानी जहाँ भी प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ प्रोसेसिंग यूनिटों में आपको जो है जाकर के इसकी डिमांड देखनी है। उस डिमांड के आधार पर आप जो इनको उत्पादन करेंगे तो उत्पादन करने के बाद निश्चित रूप से आपकी ये भी प्रति इकाई क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रॉफिट देंगी। तो साथियों, मैंने आपको ये 10 बिंदु बताए। इन 10 बिंदुओं में से आप जितने मैक्सिमम अपनाओगे इन 10 बिंदुओं से निश्चित रूप से आपकी आमदनी पर अनुकूल असर पड़ेगा। तो ये वार्ता निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी रहेगी। जय हिंद साथियों, जय जवान, जय किसान।